फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में। जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उसका सही कॉन्सेप्ट नहीं पता कि को करिकुलर एक्टिविटी होता क्या है। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा एक्टिविटी जोड़ दो, उसमें इन दोनों को अलग करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी क्या है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या है करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी क्या है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए और ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलर एक्टिविटीज को भी समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, करिकुलम। करिकुलम क्या है? जब आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, कोई भी कोर्स है, चाहे वो 1 साल का है, 2 साल का है या 30 साल का है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिप्लोमा कोर्स की ही बात करती हूँ। अगर हम डिप्लोमा कोर्स करने गए हैं टीचिंग लाइन में, तो मेरा एम क्या है? वहाँ उस गोल का एम क्या है? बाहर टीचर बनकर निकलना। टीचर बनके जब आप वहां से निकलेंगे, उस टीचिंग के लिए, आपको टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या क्या जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब जो है आपका किस रास्ते पे आपको चलना है, क्या इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वो सब चीजें आपकी जो है वो आती हैं, करिकुलम के अंदर आती हैं। करिकुलम यानी आपका कोई भी कोर्स है, उसको गोल को अचीव करने के लिए जब आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सिलेबस पढ़ना है या किसी तरीके की एक्टिविटीज करनी है या किसी तरीके की आपको नॉलेज रखनी है, वो सब जो पार्ट है करिकुलम का है। लेकिन करिकुलम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, करिकुलर एक्टिविटीज में और को करिकुलर एक्टिविटीज में। दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही एक्टिविटी करिकुलम का हिस्सा है। एक चीज, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, आगे बात करते हैं हम करिकुलर एक्टिविटीज की। करिकुलर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो क्लासरूम में बैठ के करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई सिलेबस, यानी आप सिलेबस, क्लासरूम से तो नहीं बोलूंगी मैं, सिलेबस को आप जब फॉलो करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे 9th क्लास का एक बच्चा है, 9th क्लास के बच्चे के हाथ में बुक्स है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट उसे जो पढ़ने होते हैं वो आपका करिकुलर से रिलेटेड है। उसमें जो भी वो सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, या उसके लिए नोट्स बना रहा है, वो सब क्या आएगा? करिकुलर एक्टिविटी में आएगा। साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड अगर वो कोई प्रैक्टिकल कर रहा है जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो अगर उसे भी वो करता है तो वो भी करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा है। यानी आप अगर टीचिंग लाइन पे, अब अगर हम अपने बात करते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स की जो टीचिंग लाइन में हैं, या फिर आप बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी करिकुलर एक्टिविटी क्या है? जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपकी करिकुलर एक्टिविटी है। उस सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वो क्या है? करिकुलर एक्टिविटी है। या आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो भी आप वहां से पढ़ रहे हैं, या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो वो सब क्या है? करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा है। यानी अपने सिलेबस से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपका करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा होंगी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में बैठ के करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, लाइब्रेरी पे कर रहे हैं, या कोई वर्कशॉप अगर ले रहे हैं, तो वो सभी एक्टिविटीज जो हैं आपकी करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा होती हैं। इसके अंदर आप लोग कह सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक से रिलेटेड ज्यादा आती हैं,
रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक को 3 आवर्स भी बोला जाता है। इस चीज को भी आप याद रखिए, 3 आवर्स करके भी आ सकता है, जिसे हम 3 आवर्स कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। बेसिकली ये 3 चीजें जो हैं आपकी करिकुलर एक्टिविटीज में हैं, और ये तीनों चीजें जो है सिलेबस से रिगार्डिंग होनी चाहिए। ये भी है, रीडिंग अगर मैं न्यूज़पेपर कर रही हूँ तो वो करिकुलर एक्टिविटीज नहीं आता है। करिकुलर एक्टिविटी जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड है, यानी आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो करिकुलर एक्टिविटीज है। आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो करिकुलर एक्टिविटी है। अगर आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं वो करिकुलर एक्टिविटी है। या आप लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग अपने सिलेबस के, तो वो आपका जो है करिकुलर एक्टिविटी है। टीचर्स कई बार आपको घर पर भी आपको काम दिया जाता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ कलेक्शंस करने के लिए दिए जाता है, वो भी आपकी करिकुलर एक्टिविटी है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको एक्सपीरियंस करवाती हैं करिकुलर एक्टिविटीज का। तो सिलेबस से, आपके टॉपिक से रिलेटेड वो सभी जो चीजें क्या कहलाती हैं, करिकुलर एक्टिविटी कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटी की। को करिकुलर एक्टिविटी को नॉन एकेडमिक प्रोग्राम या नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक्टिविटी जो है सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होती, सब्जेक्ट से डिफरेंट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करिकुलर एक्टिविटीज को ये सपोर्ट करती हैं। को करिकुलर एक्टिविटी सभी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है जो बच्चे का डेवलपमेंट जिस भी एरिया में होता है उन सभी एरियाज पे काम करके उसके डेवलपमेंट पे काम करती है। चाहे वो मोरल डेवलपमेंट हो, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कोई भी एरिया हो, हर एरिया पे वो काम करके उसमें इंप्रूवमेंट लाती है, उसके डेवलपमेंट में काम करती है। जिसकी वजह से जब उसका वहां पे इम्प्रूवमेंट होता है तो जिसकी वजह से उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से करिकुलर एक्टिविटीज में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, वहां पे भी उसका असर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है करिकुलर एक्टिविटी जो है सपोर्ट करती हैं बच्चे की, करिकुलर एक्टिविटी में। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, लाइक डिबेट होना, स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेना, इसके अलावा ऐसे राइटिंग में पार्ट लेना, स्पेलिंग बीज में पार्ट लेना, जो इवेंट्स हैं उसको, स्कूल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, या स्कूल क्लब है उनकी एक्टिविटीज में पार्ट लेना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। को करिकुलर एक्टिविटी का एडवांटेज क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करती है, साथ ही साथ उसकी लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है, उसके लीडरशिप को जो है इम्प्रूव करती है, टीम वर्क के साथ मिलके काम करने में उसका जो है इम्प्रूवमेंट आती है, सोशल स्किल में जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, क्रिएटिवनेस जो है उसमें डेवलप होती है, कि क्रिएटिव जो है उसके आइडियाज होते हैं धीरे धीरे फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ उस पे काम करती है, साथ ही साथ जो है उसमें मॉरल डेवलपमेंट या एथिक्स को जो है डेवलप करती है। तो इस तरीके से जो बच्चे का पूरा ओवरऑल पे काम करती है को करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको नाम से ही पता लग रहा है, करिकुलर से एक्स्ट्रा, इसका जो है एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, ये करिकुलम से हटकर होती हैं, उसके अंदर नहीं आती हैं ये एक्टिविटीज। आप सभी जानते हैं कि आजकल पेरेंट जो है स्कूल से बाहर बच्चों को बहुत सारी डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस या और बहुत सारी क्लासेस में ज्वाइन कराते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कि करिकुलम से उसका कोई लेना देना नहीं है, स्कूल से लेना देना नहीं होता है, स्कूल जो स्टाफ होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। लेकिन आज के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा करिकुलर
एक्टिविटी स्कूल में भी होने लग गई हैं, स्कूल भी इसको सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं होता है बच्चों को उसे ज्वाइन करने का। फिर बच्चों की मर्जी होती है, अपना इंटरेस्ट होता है वो ज्वाइन करे या नहीं करे, ज्यादा प्रेशर जो है उसे नहीं किया जाता है। और इन एक्टिविटीज को जो है अलग रखा जाता है, उसका स्टाफ अलग होता है, इन्फॉर्मेशन जो है टीचिंग स्टाफ का इसके अंदर कम होता है। इसके अलावा इसका ट्रेंड एक चीज और बताती हूँ, इसका बेनिफिट आज की डेट में आप सभी जानते हैं, कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी जब एडमिशन देती है तो एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपके पास एक्टिविटीज हैं तो उसके पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी आप इजीली जो है आपका एडमिशन जल्दी हो जाता है। तो बहुत सारे आजकल इसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बेनिफिट हो गए हैं। और इसके अंदर जो है एक्टिविटीज कौन सी आती हैं, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, आपका टेलरिंग वाला हो गया, आपका ड्रामा हो गया, ड्रामा में आप जैसे पार्ट ले रहे हैं, या क्ले मॉडलिंग हो गया। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। बेसिकली ये तो बात हुई है हमारी नॉर्मल जो हमारे बच्चों की एजुकेशन चलती है उसके अकॉर्डिंग, कि करिकुलर एक्टिविटी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी क्या है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी वेरी करता है कि हर बच्चे के लिए कि करिकुलर एक्टिविटी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम HI वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनका एकेडमिक जो चलता है NIOS या CBSE वाला सिलेबस ही चलता है, तो उनके लिए एक्टिविटी वही है जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए है, कि आपका जो आपका जो आप सिलेबस से पढ़ रहे हैं वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी हो गई। को करिकुलर एक्टिविटीज जो है स्पीच हो गई, या कंपटीशन में किसी तरीके के कंपटीशन में पार्ट लेना जो हो गया, वो सब आपकी को करिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, या आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो उनके लिए करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, उनके लिए करिकुलर आपको पता है फंक्शनल एकेडमिक करिकुलम उनका चलता है। तो फंक्शनल एकेडमिक करिकुलम चलता है तो उनके लिए करिकुलर क्या है, उनके लिए करिकुलर क्या होता है, और जो आपका मोटर स्किल्स से रिलेटेड स्किल्स हो गई वो भी उनके लिए करिकुलर है। सेल्फ हेल्प स्किल क्या है वो भी उनके लिए करिकुलर है। अकॉर्डिंग टू करिकुलम जो है वो डिसाइड करता है। फिर उसको हेल्प कराने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग करवाते हो, एक्टिविटी जो एकेडमिक से उसके जो फंक्शनल एकेडमिक करिकुलम है उससे डिफरेंट है बिल्कुल, लाइक डांसिंग हो गई। तो ये सब चीजें जो है वेरी करती हैं डिसेबिलिटी से, इस चीज का याद रखिएगा। इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर नहीं आई हूँ इसके अंदर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी ये चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपको चीजों को कंसेप्ट को समझना है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आज का जो है टॉपिक यहाँ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझे होंगे अच्छे से। अगर किसी तरीके की क्वारीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। और यहाँ पर जो है उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी।